सो हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम प्रॉपर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं कि एमटेक रिसर्च रिलेटेड पूरा वीडियो रहेगा ट्रिपल आईटी दिल्ली का। तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं तो मैं एमटेक सीएसई 2024-2026 बैच का स्टूडेंट हूँ। करंटली मैं इंटर्न कर रहा हूँ एज ए फाउंडिंग इंजीनियर। और आज हमारे साथ विनय वर्मा है जो ट्रिपल आईटी दिल्ली में एमटेक रिसर्च पास आउट है, और प्लस उन्होंने एमटेक रिसर्च के बाद पीएचडी भी कन्वर्ट की है। सो बेसिकली मैं बहुत टाइम से चाह रहा था कि एमटेक रिसर्च की जो अपॉर्चुनिटीज है उसका भी एक प्रॉपर वीडियो होना चाहिए। तो बेसिकली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है एमटेक रिसर्च, लाइक स्पेशली उन लोगों के लिए जो 10 लाख फीस अफोर्ड ना कर पाए। स्टाइपेंड भी ज़्यादा है, सब कुछ बहुत कुछ है। तो बेनिफिट्स भी है। और लोगों के डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स है कि भाई रिसर्च नहीं करना चाहिए, प्लेसमेंट नहीं होगा, एंड मैनी थॉट्स। तो वो सब कुछ आज हम प्रॉपरली कवर करने जा रहे हैं। और विनय वर्मा वन ऑफ द बेस्ट पर्सन है इसको आंसर करने के लिए सारे क्वेश्चंस को जो एमटेक रिसर्च रिलेटेड हो गए ट्रिपल आईटी दिल्ली के। तो हेलो हेलो विनय। Hello, hi Meet. हेलो हेलो। हाउ आर यू? Hmm. I am good. How about you? यस, फाइन फाइन। सो Hmm. हम ब्रीफली स्टार्ट करते हैं। तो Hmm. सबसे पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो जाए विनय आपका। Hmm. I did my BTech in 2020 in IP University. And then after that, I did work in computer vision for around 5 years. And it was a product development job. But then after that, I thought, let's do masters. So I joined Triple IT Delhi. And in Triple IT, I joined as a MTech student, MTech research student. And then after that, MTech was about. So in MTech research, there is a specific thing we can convert it to PhD program. I will tell later on. So I converted to that program, and now I am doing PhD in robotics and computer vision under Dr. Janendra and Dr. Saket. Yeah. ओके, ग्रेट ग्रेट। सो काफ़ी अच्छी Mm. जर्नी रही है विनय की भी। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, जैसे हमने ये क्वेश्चन कवर कर लिया है, इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम ब्रीफ ओवरव्यू मैं बोलना चाहूँगा सब सारे बच्चों को कि पीजी कैट एग्जाम के बारे में मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो आप उसमें जाके देख सकते हो। एग्जाम एमटेक रिसर्च के लिए भी सेम रहेगी, ठीक है। बस डिफरेंट रहेगा कि पीजी कैट की जो फिजिकल एग्जाम प्लस इंटरव्यू रहेगा एमटेक रिसर्च के लिए। तो हम आगे आगे से स्टार्ट करते हैं इसके आगे। तो सबसे पहले विनय, एक कॉमन क्वेश्चन है, व्हाई एमटेक रिसर्च, व्हाई नॉट एमटेक सीएसई, एंड व्हाट इज योर ओपिनियन टू चूज एमटेक रिसर्च ओवर एमटेक सीएसई? So I will not make it very magical that MTech research is very magical or something. MTech research has also its own challenges, but it's like what you have to decide what you actually want to do. So if you are very curious about learning the subjects and you just want to study the subjects and that's it, so then MTech CSE simple one is a better one, better option. But if you have worked on research paper in the past and you already know the concepts of deep learning, machine learning, computer vision, or human robot interaction or something, then it's better to go for MTech research because it will be a little easy for you. But honestly speaking, I have seen people in MTech research also struggling who took admission by just seeing the benefits, and then they are like, how can I do research now? Because it's actually difficult because now you have to defend a thesis, and the credits are extreme, like 24 credits plus again um, 8 more. Yani, that means 32 credits total for just thesis, and that is very very difficult and very costly thing. So if you are actually interested in MTech research, if you are actually interested in research, then only you should get into MTech research. Else, you may think about it or discuss with someone else to review your profile and decide whether you are eligible for this or not. ओके ओके ओके, गुड। सो सो लाइक आपके हिसाब से क्या होता है कि लाइक डुएबल होता है कि लाइक मतलब अगर किसी ने एमटेक रिसर्च ले लिया तो मैनेज हो जाता है, नहीं होता कि लाइक वो जनरली क्वेश्चन होता है कि लाइक बहुत बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो उसके ऊपर आपका क्या एडवाइस होगा? एमटेक रिसर्च में ऐसा कुछ अलग नहीं है, मोस्टली वही है कि जितने क्रेडिट्स के हिसाब से अगर हम काउंट करें, 2 साल होते हैं, 4 सेमेस्टर होते हैं। उसमें शुरू के 2 सेमेस्टर सबको सेम पढ़ाई करनी होती है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। बट लास्ट के जो 2 सेमेस्टर होते हैं उसमें जब बाकी लोग कोर्सेज कर रहे होते हैं, इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, तब आपको अपनी थीसिस पे काम करना होता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है थीसिस लिखने में, किसी कुछ नया रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्व करने में, एक्सपेरिमेंट करने में, तो ठीक है। बट अगर तुम्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि
कैसे रिसर्च करते हैं क्या है वो सिखाया जाएगा, बट स्टिल इट इज इम्पोर्टेंट कि यू शुड हैव प्रीवियस एक्सपीरियंस, वरना एमटेक रिसर्च कैन ऑल्सो बी प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज एक रिसर्च पेपर या वो तो इसमें मैंडेटरी होता है, तो उसके लिए टाइम लग सकता है, बट इट्स एक्चुअली गुड प्रोग्राम। अगर किसी को पीएचडी करने का मन है और वो पीएचडी में 5 साल नहीं लगाना चाहता, सो दे कैन एक्चुअली जस्ट स्पेंड 2 years here and get a experience of a PhD. ठीक है, ठीक है। सो लाइक सबसे पहले सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो बेसिकली एमटेक रिसर्च की टोटल कितनी सीट रहती है अप्रोक्स? अभी 10 सीट्स रहती हैं इसमें, 10 Okay. सीट्स के ऊपर 10 सीट्स के अंदर ही चलता है, एंड इसके अंदर मतलब लगता है कि 10 सीट्स बहुत कम है, बट एक्चुअली 10 सीट्स के लिए अप्लाई कम लोग करते हैं और एंड में कम लोग बचते हैं। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो एक्चुअली दे शुड गो फॉरवर्ड। और कुछ और बेनिफिट्स इसमें ये हैं कि एक तो इसकी आई डोंट थिंक कि किसी को इससे फर्क पड़ना चाहिए, बट द फीस इज लेस। इसमें सिर्फ 2 सेमेस्टर की ही फीस देनी पड़ती है, उसके बाद स्टाइपेंड हमें ज़्यादा मिलता है। और उसके बाद तुम्हें रिसर्च, मतलब आइडियली आई विल नॉट सजेस्ट किसी को भी फीस के चक्कर में ये प्रोग्राम चूज करे। They only should choose the program if they are actually interested in research. So it's like some people are like they are more willing to study like subjects, versus some people are more interested in building projects, doing some research. Okay. So it's like एक को रिसर्च करने से डिग्री मिल रही है और दूसरे को पढ़ने से और एग्जाम देने से और नंबर लेने से। तो अगर तुम्हें ज्यादा मजा उसमें आ रहा है कि तुम डिग्री रिसर्च करके लेना चाहते हो, देन इट्स दैट ऑप्शन। वरना फिर मत करो। अगर तुम्हें रिसर्च बिल्कुल पसंद ही नहीं है, मन ही नहीं करता, देन जस्ट गेट अ सिंपल वन जिसमें एग्जाम्स लो, कोर्सेज लो, सीखो एंड क्लियर करो। कुछ शायद कुछ ऐसा होता है कि 2 या 3 सीटी भरी जाती है 10 में से, आई गेस। वो सीट्स तो हैं 6-7 ऑप्शन, 6-7 तक भर जाती हैं, 8-9 भी पूरी भर जाती हैं। ओके। बट जस्ट लोग उस प्रेशर को शायद थोड़ा हैंडल नहीं कर पाते। अगर थोड़ा वो उस पर ध्यान दे तो अच्छा, बेटर हो सकता है। ओके ओके ओके, ठीक है। फिर शायद ऐसा कुछ है ना कि लाइक जो एमटेक सीएस के लोग होते हैं वो शायद एमटेक रिसर्च में आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी है शायद कॉलेज में? नहीं नहीं, एमटेक सीएससी में एडमिशन लिया है तो सीएससी में ही रहेंगे, सीएससी रिसर्च में रहा है तो सीएससी रिसर्च में रहेंगे। कोई चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। अच्छा, कोई भी चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एमटेक रिसर्च में एक पीजी कैट के अलावा, गेट स्कोर के अलावा एक चीज और होती है, विच इज पर्सनल इंटरव्यू। हर एक स्टूडेंट का होता है, जिसमें 2 प्रोफेसर्स बैठ के उनसे रिसर्च के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वो उसके बाद ही तुम्हारी रैंक डिसाइड होती है। तो इसलिए रिटन वर्जन कुछ नहीं होगा। एक बार चूज कर लिया तो चूज कर लिया, बट हाँ, दोनों का फॉर्म एक साथ भरा जा सकता है। आई थिंक दैट इज वन ऑप्शन। बाकी तो बट इट्स एक्चुअली अ गुड प्रोग्राम, एंड इसमें स्टाइपेंड भी अच्छा मिलता है। सो if you're actually if you don't want to worry about other things and just want to focus on research, so it's a very good opportunity. और इस रिसर्च में अगर आपका कुछ पब्लिकेशन होता है या किसी कॉन्फ्रेंस में इफ यू गेट सिलेक्टेड, देन उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिलता है। सो 50,000 फॉर नेशनल ट्रैवल, 1 लाख फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल, एंड दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ये सिंपल सीएस में नहीं मिलता, बट अगेन रिसर्च इज अ लिटिल ट्रिकी। किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। जैसे किसी को प्रोफेसर की जॉब पसंद आएगी, बट किसी को डेवलपर की जॉब पसंद आएगी। सो यू शुड फर्स्ट फाइंड कि तुम्हें रिसर्चर बनना है या सॉफ्टवेयर डेवलपर। एंड रिसर्चर इज नॉट अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये बिल्कुल अलग थिंकिंग है। ठीक है। सो एग्जाम पैटर्न मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है पीजी कैट का। तो पीजी कैट की एग्जाम सेम रहती है और एमटेक रिसर्च के लिए गेट कंपलसरी होता है। विदाउट गेट उसमें आई गेस एडमिशन नहीं होता है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। और ठीक है। सो एमटेक रिसर्च के इंटरव्यूज के बारे में थोड़ा लाइक लेवल क्या होता है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? लेवल ऐसा कुछ नहीं होता कि एकदम बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोलेंगे। लेवल इज वेरी बेसिक इन टर्म्स ऑफ, मतलब आई विल से इट्स एक्सट्रीमली बेसिक। इट्स द फंडामेंटल क्वेश्चन कि पॉइंटर एलोकेशन सी में कैसा होता है। इफ यू हैव लॉट ऑफ मेमोरी बैंडविड्थ, तुम उस बैंडविड्थ के अंदर नंबर्स को डायरेक्टली सॉर्ट कैसे कर सकते हो O of 1 में। सो वेरी प्रैक्टिकल, वेरी फंडामेंटल प्रॉब्लम, हाउ कन्वोल्यूशन नेटवर्क इज वर्किंग, हाउ डीप लर्निंग इज। सो इट्स वेरी फंडामेंटल। तो जो भी तुम कर रहे हो उसका फंडामेंटल, चाहे वो ओएस हो, चाहे वो डेटाबेस हो, जो भी तुम्हें जिसमें भी है नेटवर्किंग, आई विल सजेस्ट कंप्यूटर विजन एक पार्ट है, डीप लर्निंग एक पार्ट, और हमारा स्पीच एंड एनएलपी इज वन पोर्शन। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क्स, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम,
जो भी हमारे 13 सब्जेक्ट्स गेट में होते हैं उसमें से किसी भी पे रिसर्च की जा सकती है। रिसर्च। उसका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। हम्म, तो ये एमटेक तो रिसर्चर दो दो हाँ, टीचर्स इंटरव्यू लेते हैं, दो प्रोफेसर्स होते हैं, एंड दे कैन बी टुगेदर एट द सेम टाइम एंड दे कैन बी वन बाय वन आल्सो, एंड दोनों का मार्क्स जो होगा वही डिसाइड करेगा कि सिलेक्शन हुआ या नहीं। ओके ओके। तो एक इंटरव्यू होता है या हम्म, दो होते हैं? एक इंटरव्यू होता एक इंटरव्यू होता है, उसमें दोनों प्रोफेसर बात करते हैं। है। ओके ओके। ठीक है। सो हम्म, ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है, फिर से बता देता हूँ कि 2 लाख के अराउंड फीस है वन सेमेस्टर की। और एमटेक रिसर्च में हम्म, सिर्फ फर्स्ट 2 सेमेस्टर की फीस भरनी होती है। जैसे एमटेक सीएस में मैंने मेंशन किया था कि फर्स्ट 3 सेमेस्टर की भरनी होती है, बट एमटेक रिसर्च में सिर्फ हम्म, फर्स्ट 2 सेम की फीस भरनी होती है। तो ये थोड़ा फीस का बेनिफिट है। उसके बाद है स्टाइपेंड। तो स्टाइपेंड भी मैंने मेंशन किया था कि एमटेक सीएससी का हम्म, 12,400 है, और एमटेक रिसर्च का स्टाइपेंड है 21,000 आई गेस, राइट? हम्म, ओके ओके। हम्म। और दूसरे भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं कि लाइक कुछ डिवाइस बाय करने के लिए ऐसा कुछ होता है एमटेक रिसर्च में? हाँ, ये फाइनेंशियल एडवाइस, फाइनेंशियली बहुत सारी चीजों का बेनिफिट मिलता है, जैसा कि बताया था। पहला फर्स्ट वन इज 50,000 फॉर अ लैपटॉप। वेन एवर यू आर हाँ। परचेजिंग अ न्यू लैपटॉप फॉर रिसर्च, you can get one laptop. So if you are purchasing 70,000 ka laptop, 50,000 can be given by ओके college, 20,000 can be given by your side. It will remain college property. You can purchase it later on from college or just return it back. And further on, 1 lakh for international travel, 50,000 for international travel, ओके and that's it. That's it. ओके This is. ओके। तो Mm, भैया पहले प्लेसमेंट का देख लेते हैं। तो एमटेक रिसर्च में mm. प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसी रहती है कॉलेज में, स्पेशली ट्रिपल आईटी दिल्ली में? एम टेक रिसर्च में डायरेक्ट प्लेसमेंट आई थिंक इज डिफिकल्ट, क्योंकि वो फिर फुल टाइम ऑफर्स के लिए ही बैठ सकते हैं, बिकॉज तुम्हें एक थीसिस लिखनी है ओके जो लास्ट ओके। के पूरे साल जाएगी। पूरा एक साल में तो तुम ऑफिशियली यू आर नॉट अलाउड टू सिट इन एनी प्लेसमेंट, एंड इंटर्नशिप करने नहीं जा सकते हो। यू हैव टू स्टे इन कॉलेज एंड कंप्लीट योर थीसिस, राइट योर थीसिस एंड डिफेंड योर थीसिस। वो पर at the end of your masters you can actually just get your in job, because most companies will come for research roles, and even you can apply outside also. ओके। सो बेसिकली अगर Mm, एक सिंपल लॉजिक है कि अगर एमटेक रिसर्च अच्छे से mm. किया होगा, पेपर अच्छे से पब्लिश किए होंगे, तो काफी अच्छी अच्छी कंपनीज में हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एडोबी है, सोनी Mm, रिसर्च है। mm. काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बट होती जस्ट है। एक चीज है इसमें, सी एक चीज वही है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बहुत होने चाहिए, और तुम्हें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम वो जैसे बैक प्रोपोगेशन को अगर कोई फुली डिराइव करने को बोले, यू आर एबल टू डू। एंड कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क को बिल्कुल खोल देने के बाद उसको क्या करना है, कैसा करना है, या ट्रांसफॉर्मर काम कैसे करता है उसको समझाने कोई बोले, तो यू शुड बी एबल टू डू। अगर नहीं हो पा रहा है देन इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, फिर कोई जॉब नहीं लगेगी, बिकॉज रिसर्च रोल में तो यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड इन रिसर्च। तो क्या। बट लाइक जैसे इस बार का है आपके हमारे बैच हम्म, का तो है ऐसा कि जैसे एमटेक रिसर्च के एक बंदा है, उसका प्लेसमेंट हो गया, तो लाइक प्लेसमेंट में बैठने तो देते हैं, बट इंटर्न के लिए हम नहीं फुल बैठ टाइम सकते। ओनली। हाँ, ओनली फुल टाइम के लिए सबमिट कर ओनली फुल सकते हैं। टाइम। ठीक है ठीक है। फुल टाइम मतलब आफ्टर you will complete your thesis, then थीसिस। only you can just go for placement. एंड एक केस और भी हुआ था कि एक स्टूडेंट की थीसिस डिफेंस नहीं हुई थी, थीसिस में प्रॉब्लम थी, तो ही हैज टू लीव हिज प्लेसमेंट एंड कंप्लीट हिज थीसिस फर्स्ट, क्योंकि उसके पास एमटेक की डिग्री उसमें नहीं मिली। उसका 3 साल एमटेक चला, तो ऐसा थीसिस डिफेंस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। ओके। तो ठीक है। ओके। सो रिसर्च कल्चर कैसा होता है एकदम? या ओके ओके। या हाँ बोलो। हाँ, सो रिसर्च हम्म, कल्चर कैसा होता है एकदम ब्रीफ, कि लाइक प्रोफेसर हेल्पफुल होते हैं कि नहीं? हाँ, रिसर्च लाइक कल्चर इज गुड, पीपल आर वेरी हेल्पफुल। एट द स्टार्ट यू विल गेट योर प्रोफेसर्स जिनके साथ आपको काम करना पड़ेगा, ओके तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। यू विल गेट योर प्रोफेसर जिनके साथ काम करना है, और वो आपके साथ पूरे 2 साल रहेंगे। एंड अगर आप चाहो तो आगे उनके साथ पीएचडी भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है एक ठीक है। सेकेंड यार। ओके ओके। तो इट्स अ ठीक गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है ठीक है। सो चलेगा कॉल। ठीक है। तो लाइक ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर लिया है। सो बेसिकली थोड़ा मैनेजेबल भी है और थोड़ा सोचना भी चाहिए। लाइक रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च रिसर्च ओरिएंटेड थोड़ा होना भी चाहिए। सिंपल कंक्लूजन यही है। सो लास्ट क्या बोलना चाहोगे आप अपने साइड से? वो बता दो बस, दैट्स इट।
MTech research is a really good opportunity. I think सबको try करना चाहिए. Most people get scared about it, so हम्म, they should at least give a try अगर वो कर सकते हैं, अगर उनको research में interest है. So it's not difficult, just you have to put more efforts. more efforts. एंड कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए. आई विल जस्ट से बिकॉज अगर 2 साल में रिसर्च करने को समवन आस्क यू, 2 साल में इट्स नॉट पॉसिबल. पूरा तुम शुरू से नहीं सीखोगे. नहीं कर दैट्स माय ऑनेस्ट ओपिनियन. हम्म, कि 2 साल में, 1 साल में किसी चीज को सीखना और अगले साल उस पर रिसर्च पेपर लिखना इज नॉट पॉसिबल. तुम्हें बैकग्राउंड नॉलेज ऑलरेडी होनी चाहिए, तभी यू कैन जस्ट वर्क ऑन सर्टेन थिंग्स. हम्म, ठीक है ठीक है. और एक लास्ट क्वेश्चन है कि लाइक एमटेक सीएससी और एमटेक रिसर्च के करिकुलम में कितना डिफरेंस होता है? लाइक सब्जेक्ट्स में, लाइक एक तो थीसिस पे ज्यादा फोकस हो जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट्स थोड़े कम हो जाते होंगे लाइक. बस जितने क्रेडिट्स हैं, 24 क्रेडिट्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें नहीं करने होते, उसकी जगह थीसिस आ जाती है. बाकी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट सारे सेम रहते हैं. एंड वी हैव मोर ऑप्शंस कि अगर हम कोई सब्जेक्ट छोड़ना चाहें तो हम छोड़ सकते हैं. बट अगेन, वो सब्जेक्ट छोड़ना है नहीं छोड़ना, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द एडवाइजर दैट यू विल पिक. अगर एडवाइजर को वो सब्जेक्ट चाहिए तो देन आपको करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए. सो एडवाइजर, बिकॉज एडवाइजर विल एडवाइज यू बेस्ड ऑन योर रिसर्च. अगर आपके रिसर्च में जैसे कंप्यूटर विजन की जरूरत पड़ेगी, देन एक्चुअली यू हैव टू डू इट. उसको स्किप नहीं कर सकते हैं. ठीक है. ठीक है Yeah. ठीक है. तो ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है हमने, एकदम बेसिक ओवरव्यू. हम्म, तो लाइक हम्म, आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मैं लिंक्डइन की का दोनों का हम्म, लिंक डाल दूंगा, तो आप कनेक्ट कर सकते हो हम्म, विनय से या मेरे से, या हम्म. फर्दर डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो. ठीक है. तो और ज्यादा डाउट हो गए तो वी कैन कनेक्ट अगेन एंड सारे डाउट्स को तब सॉल्व कर सकते हाँ हैं एक हाँ और हाँ, वीडियो में. बेस्ट. वो हाँ, चलेगा. तो भी चलेगा. हाँ, हम्म. मतलब लाइक और किसी को ज्यादा हाँ. डाउट्स हो गए तो हम हम्म. उसको कवर कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो. और मेरा एक चीज और शेयर करना चाहूंगा कि यस. ड्यूरिंग माय मास्टर्स आई वाज वर्किंग ऑन वन थीसिस, वन रिसर्च प्रॉब्लम विद माय प्रोफेसर. तो प्रोफेसर सुब्रमण्यम, एवी सुब्रमण्यम. एंड हमने वो थीसिस कंप्लीट करी, हमने वो रिसर्च प्रॉब्लम कंप्लीट करी, एंड हमने पेपर पब्लिश किया, एंड दैट गॉट पब्लिश इन आईकास्ट. इट्स अ गुड कॉन्फ्रेंस, इट्स अ प्रीमियम यस. कॉन्फ्रेंस, एंड वो हैदराबाद में हुई थी. तो उसका जो भी खर्चा हुआ था, आधा वो सारा फंड से ही कैप्चर हो गया था. सो आई गॉट टू विजिट टू दैट कॉन्फ्रेंस एंड वो पेपर प्रेजेंट किया था. सो या इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. एंड उसमें कोर्स करने का सरदर्द या कोर्स करने का बर्डन नहीं है. बट अगर तुम्हें वो सब्जेक्ट नहीं आता, देन डेफिनेटली यू शुड टेक द कोर्स एंड देन गेट इट डन. ओके. ठीक है. सो ओवरऑल ठीक है, अपॉर्चुनिटीज अच्छी है स्पेशली. इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग. अगर तुम्हें पढ़ाई में ज्यादा मन करता है, इफ यू आर लाइक कि मुझे 4 बुक्स दे दो, आई विल स्टडी द बुक एंड विल स्कोर वेल इन एग्जाम, तो देन जस्ट गो फॉर एमटेक सीएससी, दैट्स इट. इफ यू थिंक यू वांट टू गेट अ जॉब इंस्टेंटली एंड देन फटाफट डीएसए प्रैक्टिस करना है एंड कोडिंग प्रैक्टिस करनी है, देन जस्ट गेट एमटेक सीएससी एंड देन गेट जॉब एंड देन चले जाओ. बट इफ यू थिंक यू वांट टू पुट मोर टाइम इन रिसर्च एंड रिसर्च इज मोर बेटर फॉर यू, देन जस्ट गो फॉर एमटेक सीएससी रिसर्च. But MTech research में आके if you think that you will do DSA and all, that is not possible because unless you are working on DSA for quantum computing, then you can work on that. But it's a different problem. It is not a DSA which is required in placement. तो MTech research एक अलग चीज है, MTech CSE बहुत अलग चीज है. कुछ लोग खुश भी होते हैं, कुछ लोग दुखी भी होते हैं. So you just need to find कि तुम्हें करना क्या है. पैसे के बारे में भूल जाओ, because eventually after doing this rigorous course from Triple IT, definitely you will get placement. Because जितना भी अभी हमने टाइम में देखा है, तो जितना भी कोर्स कंटेंट है ट्रिपल आईटी का, दैट इज एक्सट्रीमली बिग एंड एक्सट्रीमली गुड क्वालिटी. So whenever you will study, definitely you will get job. And like if you are passing your college, then definitely you have learned a lot. तो जॉब तो पक्का लगी जाएगी, चाहे इंस्टेंटली ना लगे, थोड़े टाइम बाद. हाँ, वो तो है. एंड यू विल बी हैप्पी विद इट, जो भी जॉब लगेगी. बिकॉज इट्स अ वेरी टफ कोर्स समटाइम्स, बट बेनिफिशियल बहुत ज्यादा है. बिकॉज कहीं और आपको इतना रिगर नहीं मिलेगा. इवन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लेवल का रिगर होता है कोर्सेज में. तो कोर्सेज आर एक्सट्रीमली गुड. तो फोकस ऑन योर वर्क. तुम्हें करना क्या है, don't think about money actually, because 20,000 versus 12,000, it is not much a difference. It's just 8,000 rupees a month. After 2 years, you will definitely get a bigger job. But just you have to be sure you want to do masters or MTech research or not. Research. सही है. काफी जेन्युइन रिप्लाईज थे और सबको देखना चाहिए प्रॉपर्ली. और थैंक यू विनय. इट्स रियली टू मच हेल्पफुल. ठीक है. सो आप लोग कमेंट कर सकते हो, लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो कुछ भी डाउट हो.
ठीक है, वी आर फ्री टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चंस। ठीक है, तो ओके, ओके करते हैं भैया खत्म। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ठीक है भैया।